नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, इसमें हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। ये कलेक्शन वीडियो, इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को कलेक्ट किया हुआ है दोस्तों। पिछले वीडियो में एक डाउट आ गया था दोस्तों, जब हम बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हमारा आया था डाउट कौन सा, क्रैंक शाफ्ट के स्मॉल वो कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड के बुश बेयरिंग के हिसाब से। तो देखिए मैं यहाँ पे मैं आपको आंसर क्लियर कर रहा हूँ। ये निमी पैटर्न की जो बुक है, ठीक है, मैकेनिक डीजल की वॉल्यूम 2, ठीक है, उसमें साफ साफ लिखा है स्मॉल एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड, दी स्मॉल एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज फिटेड विथ अ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बताया था, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। जिसका आंसर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था। तो मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया कि देखिए साफ साफ ये लिखा हुआ है कि काय का बना होता है, फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है। तो दोस्तों जब आप ऑब्जेक्टिव लगाएं, किसी भी बुक से लगाएं, तो एक बार आप ये देख लीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव आपका आंसर कैसा हो, सही होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप थ्योरी भी उसके साथ साथ ज़रूर पढ़ें। तो चलिए दोस्तों इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें दोस्तों हम पढ़ रहे हैं जो हमारे क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है 1000 क्वेश्चन सीरीज़, उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। शुरुआत करते हैं। खालिस्तान के लिए क्रैंकशाफ्ट मैन जनरल और क्रैंक पिन के बीच एक छेद किया जाता है। क्रैंकशाफ्ट मैन जनरल क्या होता है दोस्तों, क्रैंक केस में वह स्थान जहां पे आपकी क्रैंकशाफ्ट आकर बैठती है, ठीक है, वह कहलाता है आपका क्रैंकशाफ्ट का मैन जनरल। और क्रैंक पिन वह जगह होती है जहां पर आपकी कनेक्टिंग रॉड का बड़ा सिरा या बिग एंड आकर जुड़ता है, ठीक है। तो इनमें के बीच में क्या होता है, एक छेद किया हुआ होता है। वो छेद क्यों किया होता है, इसके लिए यह पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या है, कनेक्टिंग रॉड कि कनेक्टिंग रॉड बेरिंग को लुब्रिकेट करने के लिए यह छेद दिया हुआ होता है। यह क्वेश्चन क्रैंकशाफ्ट के 2 स्ट्रोक इंजन के एक चक्र में इनलेट वैल्यू खुलती है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन फिर प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसका सही क्वेश्चन यह होना चाहिए कि क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर में 4 स्ट्रोक इंजन में इनलेट वॉल्व कितने बार खुलती है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, एक बार, ठीक है। 2 चक्कर में केवल एक बार इनलेट वॉल्व खुलेगी और एक बार क्या खुलेगी, आपकी एग्जॉस्ट वॉल्व खुलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टेपेट क्लियरेंस एडजस्टमेंट को किस समय किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, टेपेट का क्लियरेंस कब किया जाएगा आपका, जब दोनों वॉल्व कैसे हो, बंद हो, ठीक है। दोनों वॉल्व की स्थिति कैसी हो, बंद हो, ठीक है। अब आपको यह घुमा के भी पूछ सकता है, आपको यह पूछ सकता है कि किस स्ट्रोक के दौरान आप टेपेट क्लियरेंस को सेट करेंगे। तो वॉल्व कब कब बंद होते हैं दोस्तों, एक तो कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान बंद होंगे और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के शुरुआत में भी बंद होंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एग्जॉस्ट कंप्रेशन स्ट्रोक वाले जो कंप्रेशन या एग्जॉस्ट स्ट्रोक दोनों में ही वॉल्व बंद रहते हैं, तब हम टेपेट का क्लियरेंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डीजल इंजन का फ्लाई व्हील काय का बना होता है, डीजल इंजन का फ्लाई व्हील बना होता है स्टील का। तो जो फ्लाई व्हील होता है दोस्तों, वो स्टील या कास्ट आयरन का बना हुआ व्हील होता है, बड़ा सा व्हील होता है। और इस व्हील में क्या लगा हुआ होता है, आपका रिंग गियर लगा हुआ होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। निम्न में से किस इंजन में पावर अधिक होगी, तो पावर किस में ज़्यादा होगी, आंतरिक दहन इंजन में पावर ज़्यादा होती है। इनमें से किसका इस्तेमाल क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट को हाउसिंग देने के लिए करते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया था, क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट ये कहाँ लगी होती है, क्रैंक केस में लगी हुई होती है। क्रैंक केस में लगी हुई होती है क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट, ठीक है। सिलेंडर के अंदरूनी व्यास को क्या कहते हैं, अंदरूनी व्यास को बोलते हैं हम बोर, और इसे हम मापते काय में, सेंटीमीटर में मापते हैं अधिकतर, ठीक है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक मतलब एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर के भीतर का दबाव पर्यावरण के दबाव से कैसा रहेगा। तो याद रखिए दोस्तों, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान अंदर का दबाव कैसा होगा, अधिक रहेगा, मतलब पर्यावरण के दबाव से अधिक रहेगा। जबकि सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या रहेगा, पर्यावरण के दबाव से कम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रैंक पिन की टेपर और ओवलिटी सुधारी जाती है, ये कौन सी विधि द्वारा, पॉइंटिंग विधि के द्वारा हम इसे सुधारते हैं। क्रैंक शाफ्ट के लिए किस टाइप की बेरिंग का प्रयोग करते हैं, तो क्रैंक शाफ्ट के लिए दोस्तों होती है बेरिंग, कौन सी प्रयोग होती है, सेल बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। सेल बेरिंग ऐसे 2 भागों में बनी हुई होती है, ठीक है, 2 टुकड़ों में बनी हुई होती है आपकी सेल बेरिंग, ठीक है। टेपर रोलर बेरिंग का प्रयोग हम कहाँ करते हैं दोस्तों, आपका जो डिफरेंशियल होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। बॉल बेरिंग का गियर बॉक्स में प्रयोग किया जाता है, रोलर बेरिंग का भी गियर बॉक्स में ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। क्रैंक शाफ्ट बेरिंग 2 आधे आधे भाग में बनी होती है, क्यों, इसका कारण क्या है दोस्तों, बदलने में आसानी होगा इन बेरिंग को। जब क्रैंकशाफ्ट निकालते हैं तो पूरी ही क्रैंकशाफ्ट निकलती है, इसलिए हम इसके बेरिंग को 2 अलग अलग भागों में बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंजन के किस भाग में पावर स्ट्रोक के दौरान ऊर्जा एकत्रित होती है, ठीक है। तो पावर स्ट्रोक के दौरान ऊर्जा जो एकत्रित होती है दोस्तों, वो होती है आपकी फ्लाई व्हील में, ठीक है, फ्लाई व्हील में, ठीक है। फ्लाई व्हील कहाँ लगा रहेगा दोस्तों, क्रैंकशाफ्ट के अगले वो पिछले सिरे में, ठीक है। आईसी इंजन का कौन सा भाग कुछ समय के लिए शक्ति एकत्रित करता है, शक्ति रेखा है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, फ्लाई व्हील। और फ्लाई व्हील कहाँ लगा होता है दोस्तों, फ्लाई व्हील लगा होगा आपके क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे में।
पिछले सिरे में, ठीक है। और वाइब्रेशन डैम्पर कहाँ लगा रहेगा, अगले सिरे में, ठीक है। वाइब्रेशन डैम्पर का काम क्या रहेगा, वाइब्रेशन को कम करना, ठीक है। इसे डैम्पर पुली भी बोलते हैं, ठीक है। और इस डैम्पर पुली से ही हम बेल्ट ड्राइव द्वारा क्या चलाते हैं, अल्टरनेटर चलाएंगे, वाटर पंप चलाएंगे, अलग अलग अवयवों को हम इससे चलाते हैं, ठीक है। एक इंजन ब्लॉक की धातु होती है, वो होती है इंजन ब्लॉक की होती है दोस्तों ग्रे कास्ट आयरन होगी या एल्यूमिनियम एलॉय होगी। कास्ट आयरन की बात करेंगे तो कौन सा कास्ट आयरन होगा आपका, ग्रे कास्ट आयरन। और ग्रे कास्ट आयरन में क्या होता है आपका, ग्रेफाइट, ग्रे से ग्रेफाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रैंक पिन की टेपर और ओवलिटी सुधारी जाती है वाइंडिंग द्वारा, बता दिया मैंने आपको। क्रैंक शाफ्ट बेयरिंग दो आधे आधे भाग में बनी होती है, क्योंकि मैंने बता दिया क्यों क्रैंक शाफ्ट, ताकि आपकी कैसी क्रैंक शाफ्ट बेयरिंग दो आधे आधे भाग में बनती है, क्योंकि हमको क्या करना होता है, बदलने में आसानी होती है। इंजन की किस भाग में पावर स्ट्रोक के दौरान ऊर्जा एकत्रित होती है, फ्लाई व्हील, बता चुका हूँ। कुछ इंजनों में कैम लॉब्स, हाँ कुछ इंजनों में कैम लॉब्स और लिफ्टर एक्सिस ऑफसेट रखा जाता है, ध्यान से समझना दोस्तों। ये हो गई कैम लॉब, इस आकृति की रहती है कैम लॉब आपकी, ठीक है। और ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। और ये इसका क्या होगा आपका, कैम लॉब का एक्सिस हो गया ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, टेपिट लगा होता है। टेपिट आपका कैसा रहेगा, इस प्रकार का दिखाई देता है आपको टेपिट, ठीक है, ऐसा रहेगा टेपिट, ठीक है। टेपिट तो क्या बोल रहा है, इसकी टेपिट की एक्सिस, ठीक है, ये टेपिट की एक्सिस हो गई, ठीक है। टेपिट की एक्सिस और कैमलॉब की एक्सिस, इन दोनों के बीच में क्या रखा जाता है, ऑफसेट रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, तो इसका कारण ये है दोस्तों, कैम लोब ताकि समान रूप से घिसे। अब समान रूप से कैसे घिसेगा दोस्तों, ये एक्सिस आगे ऑफसेट होगी, ठीक है। ऑफसेट होगी ना, तो जब ये कैम चलेगी तो टेपिट अपने धुरी पे, अपने एक्सिस पे कैसा होगा, गोल 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 घूमेगा, ठीक है, गोल गोल चक्कर काटेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये समान रूप से पूरी की ओर पूरा कैसा गिरेगा, समान रूप से घिसेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम सिलेंडर ब्लॉक में आवश्यकता होती है, किसकी जरूरत होती है एल्यूमिनियम सिलेंडर ब्लॉक में, कास्ट आयरन के सिलेंडर लाइनर की, ठीक है। क्योंकि एल्यूमिनियम कैसी धातु है दोस्तों, कमजोर धातु है या सॉफ्ट धातु है, इसलिए हम कास्ट आयरन, हार्ड धातु है तो हम कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, सिलेंडर ब्लॉक के जीवन को बढ़ाया जाता है, किसके द्वारा बढ़ाया जाता है, लाइनर के प्रयोग करके। लाइनर क्या होता है दोस्तों, ये सिलेंडर ब्लॉक में अंदर की ओर से कैसा लगा रहता है, बेलनाकार ऐसा भाग लगा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइनर बोलते हैं। और ये लाइनर का प्रयोग क्या होता है दोस्तों, लाइनर लाइनर लगाने से क्या होता है, एज अ कवर की तरह काम करता है लाइनर। तो जो भी घिसाव या जो भी समस्या आती है वो किस में आती है, लाइनर में ही आती है। इसलिए इसके प्रयोग से क्या होता है, सिलेंडर ब्लॉक की आयु आपकी बढ़ जाती है। लाइनर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, ड्राई, ठीक है, एक ड्राई लाइनर होता है और एक कौन सा होता है आपका, वेट लाइनर, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रैंक शाफ्ट के फ्रंट एंड में कौन से घटक कैम शाफ्ट ड्राइव को ड्राइव देता है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि क्रैंक शाफ्ट के अगले सिरे में कौन सा घटक है जो कि कैम शाफ्ट को ड्राइव देता है, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका, गियर होता है, ठीक है। गियर ड्राइव का प्रयोग करेंगे जब दोस्तों क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट के बीच में डिस्टेंस कम हो, तब हम क्या करेंगे, गियर ड्राइव का प्रयोग करेंगे। और डिस्टेंस ज़्यादा है तो हम बेल्ट ड्राइव या चैन ड्राइव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चित्र में दिखाए गए पार्ट ए का नाम क्या है, ये पार्ट ए जो दिखा रहा है दोस्तों, ये क्या है, फ्लाई व्हील। और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ये रिंग गियर लगा हुआ है। फ्लाई व्हील हमेशा कौन से सिले में लगाया जाता है, रियर एंड में, ठीक है। कौन से एंड में, रियर एंड में, रियर एंड में लगाया जाएगा, ठीक है। और जो आपका वाइब्रेशन डैम्पर आदि जो भी चीज़ है वो कहाँ लगी जाएगी, आपकी फ्रंट एंड में लगाई जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैम सतह का जीवन काय के द्वारा बढ़ेगा, कैम सतह का जीवन बढ़ेगा आपका कठोर करके। क्यों, मैंने बताया आपको अभी, कैम ऐसी रहेगी, ये वाला भाग बार बार घिसेगा तो खराब होगा, तो क्या करते हैं हम इसके ऊपर वाले भाग को हार्ड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, हार्ड करके इसका जीवन बढ़ा सकते हैं। चित्र में प्रदर्शित ए पार्ट को पहचानिए, तो जो पार्ट ए है, अब कैसे पहचानोगे दोस्तों, देखो क्या होता है, कैम सॉफ्ट, कैम सॉफ्ट होती है, क्या होती है, एक तो होती है आपकी कैम सॉफ्ट, ठीक है। और एक क्या होती है आपकी क्रैंक सॉफ्ट, ठीक है। क्या होती है, एक क्रैंक होगी और एक क्या होगी, कैम होगी। तो क्या होता है, जब क्रैंक शाफ्ट दो चक्कर घूमता है तो कैम शाफ्ट कितने चक्कर घूमता है, एक चक्कर घूमता है, ठीक है। जब क्रैंक शाफ्ट आपका जो क्रैंक शाफ्ट है दो चक्कर घूमेगा तो कैम शाफ्ट कितने चक्कर घूमेगा, एक चक्कर घूमेगा। तो यहाँ पे याला जो पार्ट ए दिखाया गया है, ये क्या है, ये गियर कैसा है आपका, बड़ा है। और ये गियर कैसा है आपका, छोटा है, ठीक है। मतलब ज़्यादा दांते किसमें, इसमें ज़्यादा दांते हैं, इसमें कम दांते हैं, ठीक है। तो जब ये दो चक्कर घूमेगा, ठीक है, तो ये कितने चक्कर घूमेगा, एक चक्कर घूमेगा, ठीक है। तो जब ये एक चक्कर घूमेगा तो एक पार्ट ए कौन सा हुआ, पार्ट ए हुआ आपका कैम शाफ्ट गियर, ठीक है। कौन सा गियर हुआ, ये कैम शाफ्ट गियर हुआ, क्रैंक शाफ्ट गियर नहीं है ये। कौन सा गियर है आपका, कैम शाफ्ट गियर है। क्योंकि क्रैंक शाफ्ट का जब दो चक्कर घूमेगा, जब ये दो चक्कर घूमेगा तब ये कितने चक्कर घूमेगा, एक चक्कर,
आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए आपको केवल बुक के आंसरों के भरोसे नहीं रहना है, सही चीज़ पढ़ना है, थ्योरी सही पढ़ना है, ठीक है। क्रैंक केस में शुद्ध हवा जाती है जो रियर में ब्रीदर पाइप के द्वारा परिभ्रमण के बाद बाहर निकल जाती है, उसे जाना जाता है। समझना दोस्तों क्या बोल रहा है ये। अपन ने पढ़े थे कि क्या होती, कुछ गैसें लीक होकर कहाँ पहुँच जाती, क्रैंक केस के अंदर पहुँच जाती। क्रैंक केस के अंदर पहुँच जाती तो उसे क्या बोलते हैं हम, इन गैसों को जो लीक होकर जाती है उन गैसों को हम बोलते हैं ब्लो बाय गैसें, ठीक है। कौन सी गैसें? ब्लो बाय गैसें बोलते हैं, ठीक है। अब ये गैसें जब क्रैंक केस में पहुँच जाती है तो हमको क्रैंक केस से बाहर निकालना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जब इन भरी हुई गैसों को क्रैंक केस से बाहर निकालना क्या कहलाता है आपका, क्रैंकेस वेंटिलेशन कहलाता है। आई बात समझ में? उसको क्या बोलते हैं, क्रैंकेस वेंटिलेशन। लेकिन ये बोल रहा है कि क्रैंकेस वेंटिलेशन में हम क्या छोड़ रहे हैं, सीधे परिभ्रमण के बाद कहाँ निकाल दे रहे हैं, हम बाहर निकाल दे रहे हैं, मतलब सीधे के सीधे वायुमंडल में छोड़ दे रहे हैं। तो ये कहलाता है आपका नेगेटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन, ठीक है। नेगेटिव, यदि हम सीधे वातावरण में छोड़ रहे हैं तो उसको बोलेंगे नेगेटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन, या हम इसे ओपन क्रैंकेस वेंटिलेशन भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, नेगेटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन। चलिए अगला देखते हैं। ऊर्जा, यह शक्ति स्ट्रोक के समय ऊर्जा भंडारित करता है तथा खाली स्ट्रोक के समय ऊर्जा आपूर्तित करता है। गतिपाल चक्रा कहाँ स्थापित होता है? गतिपाल चक्रा मतलब फ्लाई व्हील, ठीक है। फ्लाई व्हील कहाँ लगा होता है दोस्तों? क्रैंक शाफ्ट के पिछले छोर पे। कहाँ लगा रहेगा? क्रैंक शाफ्ट के पिछले छोर पे, ठीक है। और डैम्पर कहाँ लगेगा रहेगा? अगले सिरे पे। अगला क्वेश्चन है पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन सिस्टम। क्या बोला है? पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन सिस्टम निम्न में से किसके साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन सिस्टम है वो इंजन ब्रीदर तथा एयर क्लीनर के साथ होता है, ठीक है। इंजन क्लीनर या एयर ब्रीदर के साथ होता है। अब पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन सिस्टम क्या होता है दोस्तों? जो क्रैंकेस में जो गैसें भर जाती है ना, उनको हम क्रैंकेस से निकाल के फिर से कहाँ, एयर फिल्टर के द्वारा हम कहाँ पहुँचा देते हैं, फिर से हम सिलेंडर के भीतर पहुँचा देते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं हम? पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन सिस्टम। देखो इसमें एक ऑप्शन दिया है मफलर तथा एयर क्लीनर के साथ। तो मफलर और एयर क्लीनर के साथ जो लगा होता है उसको बोलते हैं हम EGR। क्या बोलते हैं हम? EGR। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताना कि EGR का फुल फॉर्म क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये देखिए दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए EGR का मतलब क्या होता है, ठीक है। कैम शॉट पर कैम की संख्या कितनी होती है? कैम शॉट पर कैम की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो कैम शॉट पर कैम की संख्या कितनी होगी? जितने सिलेंडर है, नंबर ऑफ सिलेंडर जितने हैं, क्योंकि एक सिलेंडर में दो वाल्व होंगे, सिंपल सी बात है। सिलेंडर एक है तो दो वाल्व होंगे, एक होगा इनलेट वाल्व, एक होगा एग्जॉस्ट वाल्व। इन वाल्व को चलाने के लिए कितने होंगे? कैम लॉब होंगे एक, एक कैम लॉब इसके लिए। तो प्रति सिलेंडर कितने हो गए? दो, अर्थात सिलेंडरों की संख्या का दो गुना। तो क्या होगा आपका आंसर? सिलेंडरों की संख्या का दो गुना आपके होते हैं इसके कैम की संख्या होती है। क्रैंक शाफ्ट के तापोचार विधि। क्रैंक शाफ्ट का जो तापोचार किया जाता है दोस्तों, टेम्परिंग की जाती है इसमें, ठीक है। अगला दिया है कि यह क्या चेक किया जा रहा है। ये चेक किया जा रहा है दोस्तों, ये डायल इंडिकेटर द्वारा चेक किया जा रहा है। क्या है ये? डायल गेज है। डायल इंडिकेटर द्वारा क्या चेक किया जा रहा है? फ्लाई व्हील का रनआउट, अर्थात फ्लाई व्हील की घिसावट या टेढ़ा, मतलब डग तो नहीं है, ये चेक किया जा रहा है, ठीक है। डायल इंडिकेटर द्वारा डग या घिसावट चेक की जा रही है। ज्वलन आवर को, अर्थात क्या होगा? पावर स्ट्रोक के बीच चार सिलेंडर इंजन में क्रैंक शाफ्ट द्वारा संचालित कोण। मतलब क्या बोल रहा है? पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक मतलब पिस्टन कहाँ से कहाँ आएगा? TDC से कहाँ आएगा? BDC की ओर आएगा। तो ये पूछ रहा है कितना डिग्री घूमेगा, तो ये क्रैंक शाफ्ट कितना घूमेगा? 180 डिग्री घूमेगा, ठीक है। घिसे कैम लोब से निम्नलिखित होता है। अब कैम लोब यदि घिस गए, कैम लोब घिस गए तो क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी घट जाएगी, ठीक है। क्यों क्यों होगी, ठीक है। क्यों होगी समझिए बात। यदि कैम शॉट घिस जाएगा तो क्या होगा? वाल्व कम खुलेंगे, ठीक है। पर्याप्त ऊंचाई तक नहीं खुलेंगे, ठीक है। जब वाल्व पर्याप्त ऊंचाई तक नहीं खुलेंगे तो कम खुलेंगे और जल्दी बंद हो जाएंगे। जब कम खुलेंगे और जल्दी बंद हो जाएंगे तो कम गैस अंदर पहुंचेगी, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कैसी हो जाएगी? घट जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात? देखिए ये समझना इसको। ये क्या हो गया? आपका कैम लॉब हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका टेपेट हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? यदि आपकी कैमलॉक घिस जाए, ठीक है, यदि आपकी वाली कैमलॉक घिस जाएगी तो क्या होगा? ये पर्याप्त उठा नहीं पाएगी ना इसको, कम उठाएगी। जितना कम उठाएगी बॉल भी उतना ही कम खुलेगा, इसलिए क्या होगा? गिरा हुआ आयतनिक दक्षता इसका आंसर होगा। ये निम्नलिखित का भाग बताइए। तो ये क्या दिखाया दोस्तों? क्रैंक शाफ्ट गियर पर चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट का जो गियर है उसमें चिन्ह लगा हुआ है टाइमिंग मार्क। ये टाइमिंग मार्क करते हैं इंजन की टाइमिंग सेट करने हेतु प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रैंक शाफ्ट बना होता है। क्रैंक शाफ्ट काय का बना होगा? फोर्ज एवं हीट ट्रीटेड एलॉय स्टील का, ठीक है।
फोर्जिंग एवं हीट ट्रीटेड एलॉय स्टील का ही क्या बनाया जाता है आपका क्रैंकशाफ्ट। फोर्ज स्टील का रहता है, साथ ही साथ उसको क्या कर देते हैं अपन हीट ट्रीटमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर यह होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्दहन इंजन में ईंधन के दहन से उत्पन्न शक्ति एवं कार के लिए गतिपाल चक्र पर प्राप्त शक्ति के बीच अंतर के अनुपात को क्या बोलते हैं। तो याद रखना ये बात कर रहा है आपकी काय की, देखो ईंधन के दहन से होने वाली शक्ति, तो ईंधन से उत्पन्न दहन शक्ति क्या होती है, इसको बोलते हैं हम इंडिकेटेड पावर, ठीक है। इंडिकेटेड पावर का सूत्र क्या होता है, कप्लान KPLAN, ठीक है, बटे आपका क्या हो जाएगा आपका 1000। ये किस में निकलेगा आपकी किलोवाट में, ठीक है। 1000 बटे में है तो क्या होगा आपका किलोवाट में, और 4500 होगा बटे में तो आपकी हॉर्स पावर में निकलेगी। तो क्या है आपका 1000 है बटे में, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी, ये शक्ति होती है कहाँ पे, आपके ईंधन के दहन से इतनी शक्ति आइडली प्राप्त होगी, मतलब ये थियोरिटिकली इतनी प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्या है मीन इफेक्टिव प्रेशर, एल क्या है लेंथ ऑफ स्ट्रोक, ए क्या है एरिया ऑफ स्ट्रोक, एन क्या है नंबर ऑफ चक्कर, और के क्या है आपका नंबर ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो ये होगी इंडिकेटेड पावर, ठीक है। और ब्रेक हॉर्स पावर क्या होगी, जो आपको कहाँ मिल रही है, फ्लाई व्हील, ठीक है। गतिपाल चाहिए चक्र पे जो शक्ति प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं हम, ब्रेक पावर बोलते हैं, ठीक है, ब्रेक पावर। तो क्या बोल रहा है, ये ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर का अनुपात क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है आपका यांत्रिक दक्षता। इसका आंसर क्या होगा आपका यांत्रिक दक्षता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रैंकशाफ्ट के तापोचार की विधि क्या है, टेम्परिंग, अभी बताया था मैंने। चलिए आगे बढ़े। एक 4 स्ट्रोक इंजन में कैमशाफ्ट का वेग निम्नलिखित होता है। क्या पूछ रहा है, कैमशाफ्ट का वेग क्या होगा, क्रैंकशाफ्ट के वेग से आधा होगा। मतलब यदि ये मैंने अभी बताया क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर घूमेगा तो कैमशाफ्ट कितने चक्कर घूमेगा, 1 चक्कर घूमेगा। दोनों की गति का अनुपात 2:1, ठीक है। निकृष्ट सिलेंडरों पर बहु सिलेंडर डीजल इंजन में सिलेंडर संपीड़न परीक्षण अति निम्न है और आर्द्र और सूक्ष्म दोनों पर समान है। निकट सिलेंडरों पर खराब संपीड़न का कारण क्या है। कुल मिला के यह पूछ रहा है कि भैया सिलेंडर में कंप्रेशन लीक हो रहा है तो उसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों, जो हेड गैस्केट है, हेड गैस्केट क्या है वो घिस चुका है या खराब हो चुका है, ठीक है। तो चलिए, एक द्विघात इंजन अर्थात 2 स्ट्रोक इंजन में कितने पोर्ट होते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन में होते हैं 3 पोर्ट। कौन कौन से होंगे बताइए। पहला होगा आपका इनलेट, ठीक है, एक सेकंड होगा एग्जॉस्ट, तीसरा होगा ट्रांसपोर्ट, ठीक है, 3 पोर्ट होते हैं। बियरिंग में स्नेक तेल आने के लिए अवकाश बनाए जाते हैं, ठीक है। क्या बनाए जाते हैं, रिसेसेस बनाई जाती है। बियरिंग अवकाश जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अब आप बोलोगे सर आप तो बोलते हो कि अवकाश जब भी मतलब क्लियरेंस जब भी चेक करना हो तो किसका इस्तेमाल करते हैं भैया, फिलर गेज का। लेकिन ये फिलर गेज तो ऑब्जेक्टिव में नहीं है। तो जब भी बेरिंग का अवकाश की बात आए, बेरिंग, तो याद रखना प्लास्टिक गेज। बेरिंग का अवकाश चेक करने के लिए हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक गेज। क्योंकि क्या होते हैं, बेरिंग पूरी तरह से सीट में बैठ चुके होते हैं, इसलिए हम बेरिंग में गैप अवकाश चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बेरिंग में जब भी रिसेस चेक हो तो आंसर होगा प्लास्टिक गेज। बाकी सबके लिए फिलर गेज। इसके लिए क्या होगा आपका प्लास्टिक गेज होगा, ठीक है। कौन सा होगा आपका प्लास्टिक गेज होगा, ठीक है। एक 4 स्ट्रोक इंजन कौन सा घटक निष्क्रिय अवगात के दौरान पावर सप्लाई करता है। तो बताया था मैंने कौन शक्ति स्टोर करके रखेगा, फ्लाई व्हील। तो आंसर क्या होगा फ्लाई व्हील। आवा माप में, आवा माप मतलब डायल इंडिकेटर, ठीक है। आवा माप मतलब क्या होगा आपका डायल इंडिकेटर, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट के अवघर्षण की सीमा मतलब क्रैंक शाफ्ट के घिसाव की सीमा कितनी होगी, 0.15 mm से 0.006 इंच तक क्या होगी आपकी इसमें अवघर्षण की सीमा होगी। एक 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट का वेग निम्नलिखित होगा। अब भी अपन ने इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, ये अभी हमने दोनों क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।